नमस्कार, देवज्ञ एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे अपनी सीरीज़ कर रहे हैं और इस समय हम प्लैनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। अब हम बात करेंगे केतु की। केतु जो है, केतु के लिए कहते हैं कुजवत केतु, यानी जैसे कुजा मंगल उसी तरह से केतु बिहेव करते हैं। और मंगल तो हैं पित्त प्रधान, केतु भी हैं पित्त प्रधान, ठीक है। लेकिन केतु की एक बहुत ही टिपिकल और यूनिक क्वालिटी है कि आपको पता चल जाएगा ये केतु से ही हो रहा है। देखिए, कई बार जो चीज़ इजीली डायग्नोज ना हो, है ना, जैसे आपने टेस्ट पे टेस्ट कर लिए, डॉक्टर बहुत केपेबल है लेकिन वो आपको और डॉक्टर्स के पास रेफ़र करते जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से भी हम ओपिनियन ले लेंगे, आपके सैंपल्स अलग अलग लैब्स में भेजे जा रहे हैं, डिज़ीज़ पकड़ में नहीं आ रही है, डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा इसमें केतु का रोल चल रहा है, ठीक है। केतु जो है ना, ये बहुत ईजिली नहीं सामने आते। देखिए, राहु केतु है ही शैडोई प्लैनेट्स, ओके, बट केतु जो है ना, केतु बहुत ही हिडन और 8th हाउस के मैटर्स को सिग्निफाई करते हैं। तो इस केस में वो नहीं इतनी जल्दी बताते कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोचा था और क्या निकल के आया। इस प्रकार का अगर आपके साथ हुआ है तो वो उसके लिए केतु इज़ रिस्पॉन्सिबल। एक और बात, जो एपिडेमिक्स होती है ना, जो वायरसेस होती हैं, जो एपिडेमिक्स होती हैं और जो कंटेजियस डिजीज़ेज़ होती हैं, इस सब के कारक केतु हैं, ठीक है। केतु जो है ना, केतु जो हाई फीवर है ये भी देते हैं। तो ऐसे एपिडेमिक्स, इनफैक्ट देखिए, जब कोरोना वायरस ये हुआ था, इसमें भी यही सब हुआ था, केतु का रोल इसमें ज़रूर रहता है, ठीक है। तो केतु जो है ना, वो ऐसे काम कर देते हैं और केतु पकड़ में भी नहीं आते हैं। और कभी तो आपको वैक्सीन काम करेगा, कभी काम नहीं भी करेगा। और वैक्सीन का गलत होना वैसे राहु के अंडर आता है। हमने पॉइजन डिस्कस किया था, तो देखिए, अगर वैक्सीन आपकी बॉडी को सूट नहीं हो रही तो उसने आपकी बॉडी को ही हार्म कर दिया, एक प्रकार का पॉइजन बन गया, वो तो राहु के अंडर में आता है। लेकिन आप देखिए, वैक्सीन्स यूजुअली किन चीज़ों के लिए होती हैं? एपिडेमिक्स के लिए होती हैं, है ना, जिसका कि कारक केतु है। तो केतु इज़ अ प्लैनेट विदाउट हेड, क्योंकि हेड सिर्फ राहु हैं। और केतु इस प्रकार से देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। इवन डॉक्टर्स को चकमा दे देते हैं केतु जी। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हैं तो इसका कारक है केतु। एक और चीज़ है, देखिए, केतु ना अपना काम साइलेंटली करते जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जब तक एपिडेमिक पकड़ में आए तब तक बहुत लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, है ना। यूजुअली उसके बाद फिर उसकी एक वो बनेगी, क्या कहते हैं, उसके लिए शॉर्ट स्वॉर्ट्स बनेंगे और फिर सब ठीक होंगे। बट केतु अपना काम करते रहते हैं। जैसे नहीं, अगर आपकी बॉडी में वर्म्स आ जाएं, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके गट में, इस तरह से, तो इसका भी कारक केतु ही है। ये जो वर्म्स हैं बॉडी में, कई बार बच्चों के केसेस में भी बहुत आ जाती हैं। द रीज़न इज़ केतु, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का कारक केतु है। केतु कुजवत केतु, तो जो सर्जरी होती है इसमें भी केतु का रोल है। इनफैक्ट आजकल तो खैर नई नई मेथडोलॉजीज़ आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। पहले नहीं टाँके लगते थे, छोटे छोटे टाँके लगते थे सर्जरीज़ में, ये वो, तो ये सब केतु के ही अंदर आता है। ऐसी जो बारीकी का काम है ना, ये केतु है। और सर्जरी में मार्स के साथ केतु डज प्ले अ पार्ट इन इट ऑल्सो। अपने केतु को अच्छा रखिए, गणेश जी की आराधना करिए। हमारे छोटे छोटे उपाय सीरीज़ में हमने इसके लिए उपाय बताए हैं, आप देखिए ज़रूर और इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। थैंक यू।